नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं प्रकाश जोशी ने निजी होटल में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही देर की, लेकिन एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। सुमित हृदय मौजूद रहे। देखिए, आज की बैठक हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मुख्य कार्यकर्ता लाल कुआं, हल्द्वानी, कालाडूंगी क्षेत्र के लोग थे इसमें आज, और चुनाव के आगे कैसे लड़ा जाए उसकी रणनीति पे बात हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरह के मुद्दे हैं और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनकी जो कार्यशैली रही है, जो बिल्कुल पूरी तरह से वो अपना जो जिस तरह का उनका प्रदर्शन होना चाहिए था, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुद्दे आज जनता के वैसे ही, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित या और दूसरी सब चीज़ें हैं। लॉ ऑर्डर की बात, कानून व्यवस्था की हम बात करें तो ड्रग्स का सेवन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। किसी घर में अगर 4 दिन 2 दिन भी अगर लाइट बंद रह जाए तो तीसरे दिन चोरी होने का डर हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिस पर मैं मानता हूँ कि जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देगी, ना कि इनके लोक लुभावने जो जुमले होते हैं उन जुमलों। विगत 35 वर्षों से कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्य करते रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधमसिंह नगर में उन्होंने अपनी एक छवि भी बनाई है। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। हम नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और यकीनन जो युवा हैं, हर वर्ग में उनकी एक पैठ है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, हर कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ इस चुनाव को अपने हाथ में लेगा और जो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस की नीतियां हैं और जो देश का प्रदेश के जो हालात हैं, बद से बदतर हालात हो चुके हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, पलायन, ये मुद्दे आज भी जनता के सामने खड़े हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी और हम जनता से सीधे संवाद करेंगे और हमें यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। कल ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, लेकिन चाहे टिहरी हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे अल्मोड़ा है, जनता जो रुझान आ रहा है कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है और मेरा यही निवेदन है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, साथियों से, पूरे मनोयोग के साथ इस लड़ाई को लड़ें और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था, बाराती सारे तैयार है, दूल्हे का इंतजार है। तो हमारा दूल्हा भी आ गया है। आज पहली बैठक यहाँ पे हो भी गई है। चुनाव संचालन समिति की पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। महानगर कार्यकारिणी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो हमारे जिले में जो 5 सीटें हैं और उधमसिंह नगर में जो 9 सीटें हैं, इन सब पे विस्तृत रूप से कार्यकर्ता तैयार है और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी को यहाँ चुनाव लड़ाकर उनको विजयी बनाकर संसद भवन भेजना हमने संकल्प लिया है। मेरे को व्यक्तिगत तौर से मेरी दीपक बलूटिया जी से, क्योंकि जब पहले भी ये बात आई थी तो मैं उनके निवास पे गया था और चाहे कोई भी मतभेद रहे हो, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। मैंने उनसे तब भी आग्रह करा था कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन आज भी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना दुख ही प्रकट करा। मुझे भी दुख है उनके जाने का। हमारे बड़े भाई भी हैं और एक कांग्रेसी परिवार के हैं और कांग्रेस के परिवार का वो भी सदस्य। और पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, प्रकाश जोशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, प्रत्याशी बनाया है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है चुनावी समर में? देखिए रोहित, बताना चाहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अपने प्रत्याशी अजय भट्ट को घोषित पिछले 4-5 दिन पहले घोषित कर दिया था और वहीं कांग्रेस में एक सामंजस्य बना हुआ था कि उधमसिंह नगर और नैनीताल और हरिद्वार की सीट पर किसको प्रत्याशी उतारा, जिससे कांग्रेस ने पूरा स्पष्ट जताते हुए नैनीताल उधमसिंह नगर की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रकाश जोशी, उन पर अपना क्या नाम है विश्वास जताया है। वहीं आज जो
कांग्रेस की जो बैठक थी हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में यहाँ पर एक निजी बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई, जहाँ समस्त कार्यकर्ता और कुछ जो उम्मीदवार है लोकसभा सीट के, प्रकाश जोशी भी मौजूद रहे, सुमित हृदय भी मौजूद, सबने एक ही बात कही कि भाजपा ने जिस प्रकार से एक पिछले 5 सालों में एजेंडा बनाया है कि विकास का कार्य क्या है, विकास का कार्य क्या है, लेकिन जनता पूरी तरह से जानती है। वहीं इसी बार लेट की टिकट को लेकर उन्हें ये भी कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल लोकसभा सीट का एक ही मकसद था, लेके एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करे जो जिस प्रकार से भाजपा ने एक मोह बना रखा है, एक वो चाल बना रखी है कि जीत एक तरफा हो रही है, तो इसी के चक्कर ये लेट हुई है। अब फिलहाल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो हम एक साथ जुट होकर जो है लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं प्रकाश जोशी को विजय बनाएंगे। जी पंकज, क्या लगता है प्रकाश जोशी कितने मजबूत कैंडिडेट हैं अजय भट्ट के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से? देखिए बदौली बताना चाहूंगा, प्रकाश जोशी अपने आप में एक चेहरा है और प्रकाश जोशी जो है पहले भी जो है आज से पिछले लोकसभा चुनाव में 13 के उसमें तो ये विधानसभा का चुनाव लड़ भी चुके थे, लेकिन हालांकि इनको जीत हासिल है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र आता है जहां उनका निवास स्थान है, और कालाडोंगी विधानसभा की बात करें और बाजपुर की बात करें या फिर ऊधम सिंह नगर तराई क्षेत्र की बात करें, तो उनकी एक अपने आप में पकड़ है। शायद कांग्रेस ने इसी बात को देखते हुए भी कि पंडित ठाकुर बात यहाँ बहुत चलता है, क्योंकि पंडित जो है अजय भट्ट जी जो है क्या नाम है के पंडित थे, तो इनके सामने पंडित कैंडिडेट को खड़ा करके एक वोट काटने की राजनीति भी यहाँ पे की गई है। तो अब जो एक जिस प्रकार से भाजपा एक लोकसभा सीट को एक तरफा नैनीताल की सीट देख रही थी, तो कहीं ना कहीं इसमें अब टक्कर हो सकती है। जी धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।